सोचे एक ऐसा राज जो कुछ लोगों को तो और अमीर बनाता जाता है और बाकी हम सबको एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसाए रखता है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। महीने की पहली तारीख, अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन ये मुस्कान टिकती कितनी देर है? 4 दिन, 5 दिन? क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाता है एक ऐसा खेल, एक ऐसी रेस जिसमें फिनिश लाइन है ही नहीं। सबसे पहले सपनों की उस घर की ईएमआई कटती है। फिर उस गाड़ी की किश्त जो स्टेटस का सिंबल लगने लगी थी, उसके पीछे पीछे आता है क्रेडिट कार्ड का बिल। और फिर बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए स्कूल की मोटी फीस। देखते ही देखते महीना खत्म होने से पहले ही अकाउंट खाली हो जाता है। और फिर शुरू होता है अगली सैलरी का इंतजार। यही तो वो चक्रव्यूह है, वो जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इसी को रैट रेस कहते हैं। पता है ये रेस चलती कैसे है? सिर्फ 2 इमोशन से। पहला है डर, नौकरी छूट जाने का डर। यही डर है जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठाकर ऑफिस भेजता है। और दूसरा इमोशन है लालच, और पैसे का लालच, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। और इसी लालच में हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं होती। तो बस डर और लालच का ये पहिया घूमता रहता है और हम भागते रहते हैं। लेकिन क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये रास्ता शुरू होता है 2 बिल्कुल अलग तरह की सोच से। ये कहानी है 2 पिताओं की। एक बहुत पढ़े लिखे, जिन्हें हम पुअर डैड कहेंगे, और एक वो जिन्होंने स्कूल पूरा नहीं किया लेकिन फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे, रिच डैड। अब देखिए, फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, पूरी सोच का है। पुअर डैड कहते थे पैसे का प्यार ही हर बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैड का मानना था पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। जब पुअर डैड किसी महंगी चीज को देखते तो कहते मैं ये नहीं खरीद सकता, और बस बात वहीं खत्म, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। लेकिन रिच डैड, वो पूछते थे मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ? और ये सवाल दिमाग को दौड़ाता है, उसे नए आइडिया सोचने पर मजबूर करता है। एक जवाब दिमाग को बंद कर देता है और एक सवाल दिमाग के सारे दरवाजे खोल देता है। और इसी सोच के फर्क से खुलता है दौलत का वो असली राज। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट, जो अमीर और मिडिल क्लास के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। और कमाल की बात यह है कि ये राज हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं जाता। तो क्या है वो राज? बस 2 शब्द, एसेट और लायबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं लायबिलिटी यानी दायित्व को। सिंपल भाषा में, कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले वो एक लायबिलिटी है। बस इतनी सी बात है। और दूसरा शब्द है एसेट यानी संपत्ति। ये लायबिलिटी का बिल्कुल उल्टा है। कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है। मतलब वो चीज आपके लिए कमा रही है, तब भी जब आप सो रहे हैं। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला सवाल। वो घर जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, क्या वो वाकई में एक एसेट है या फिर वो एक लायबिलिटी है? चलिए इसको कुछ इंडियन उदाहरणों से समझते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक कार है जिसे सिर्फ पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचिए उसकी ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब क्या कर रहा है? जेब से पैसा निकाल रहा है। तो ये क्या हुई? एक लायबिलिटी। अब दूसरा उदाहरण, एक फ्लैट है जिसे किराए पर दे रखा है। उससे हर महीने किराया आता है, मतलब पैसा जेब में आ रहा है। तो ये क्या हुआ? एक एसेट। अब वापस उस घर पर आते हैं जिसमें हम खुद रहते हैं। उसकी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब भी तो जेब से पैसा निकाल ही रहना। तो इस परिभाषा के हिसाब से वो घर एक लायबिलिटी है। और इसी बात को अंकुर वारिकू बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं भारत में लोग रियल एस्टेट से अमीर नहीं बनते, वो अमीर बनने के बाद रियल एस्टेट खरीदते हैं। मतलब हो सकता है अमेरिका जैसे देशों में घर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, पर इंडिया में जहां होम लोन महंगा है और रेंटल इनकम कम, ये हिसाब अक्सर बैठता नहीं। तो सवाल ये है कि अगर हम सब इस भूल भुलैया में फंसे हैं तो इससे आज़ादी कैसे मिलेगी? इसका जवाब है अपने फोकस को बदलने में। देखिए, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी फाइनेंशियल एनर्जी, अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाता है? अपनी सैलरी पर, अपनी नौकरी पर। मतलब वो पैसे के लिए काम कर रहा है, अपना वक्त और मेहनत बेचकर पैसा कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग क्या करते हैं?
वो अपना फोकस सैलरी से ज़्यादा अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगाते हैं। वो लगातार ऐसी चीज़ें खरीदते हैं या बनाते हैं जो उनकी जेब में पैसा डाले। उनका गोल सिंपल है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अब ये सब सुनने में शायद बहुत बड़ा और मुश्किल लग सकता है, पर अच्छी बात ये है कि इस बदलाव की शुरुआत आज से, अभी से, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स से की जा सकती है। कोई भी इसे शुरू कर सकता है। तो इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए पहले 3 कदम कौन से हैं? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो एसेट और लायबिलिटी के इस फर्क को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। आज से अपनी जिंदगी की हर चीज को इसी नज़र से देखिए कि ये पैसा जेब में डाल रही है या निकाल रही है। स्टेप नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही सैलरी आए तो बिल भरने या शॉपिंग करने से पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा निकालकर कोई एसेट खरीदिए। पहले खुद को अमीर बनाइए, उसके बाद दुनिया के बिल भरिए। और स्टेप नंबर 3, डर को मैनेज करना सीखिए। हाँ, इन्वेस्ट करने में पैसा डूबने का डर होता है, लेकिन इस डर की वजह से कभी शुरुआत ही ना करना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। छोटी शुरुआत कीजिए, सीखिए, पर शुरुआत जरूर कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, असली फाइनेंशियल फ्रीडम, असली आज़ादी ज़्यादा सैलरी कमाने से नहीं मिलती। असली आज़ादी तब मिलती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, 2400 घंटे, तब भी जब आप छुट्टियां मना रहे हों या रात को सो रहे हों। तो बस आज खुद से एक सवाल पूछना है, हम जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, पर हमारा पैसा हमारे लिए क्या कर रहा है?